जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का ईवीएस क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 26 फौजी वहीदा का पार्ट 2। फौजी वहीदा डिफेंस ऑफिसर वहीदा पार्ट 2। बच्चों, हमने पहला पार्ट में क्या क्या पढ़े थे बच्चों? उनसे जो है कुछ प्रश्न पूछा गया था उनके बचपन के बारे में और उनके पढ़ाई के बारे में, है ना। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप डॉक्टर तो हैं, लेकिन आप नौसेना में कैसे आए और आप नौसेना में ही क्यों आए? और भी कई सेनाएं थी, लेकिन आप नौसेना में ही क्यों आए? अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? बच्चों, अब वो जो जल सेना में काम करती है तो उनसे पूछा गया, तो अब आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? तो वहीदा जी कहती है, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। मैं अभी भी जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर का ही काम कर रही हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। वहीदा जी कहती है कि नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को दवाई ही नहीं देते, बल्कि वो जो है उस जहाज की जो मेडिकल अधिकारी भी होते हैं। जहाज 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। बच्चों, नौसेना में जो है जहाज 3-4 महीने के लिए जो है समुद्र में चले जाते हैं। 3-4 महीने के बाद ही वो जहाज वापस आती है। तब वहीदा जी कहती है, उस समय मेरी ड्यूटी होती है कि मैं उस जहाज में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तबीयत का ख्याल रखूं। ठीक है, मैं जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ, और इसके अलावा उसमें जितने भी नाविक है या अधिकारी है उन सबका चेकअप भी करना पड़ता है। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज पर सफाई रहे, उनका तबीयत का ख्याल रखना है, और इसके अलावा उनका मेडिकल चेकअप भी करना होता है, और यह भी देखना है कि जहाज में सफाई रहे। ठीक है, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। यह भी देखना है कि जहाज में कोई भी गंदगी ना फैले। अगर गंदगी रहेगी तो वहां पर चूहे आ सकते हैं, और चूहों से जो है बीमारियां फैल सकती हैं। तो इन सब का सफाई का ध्यान भी उन्हें ही देखना पड़ता था। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। बच्चों, इसके अलावा उनकी यह भी ड्यूटी होती है, यदि कोई इमरजेंसी हो गया तो उनके लिए उन लोगों को तैयार भी करवाती हूँ। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। बच्चों, जहाज तो पानी में है, ठीक है, वहां कोई किनारा भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कोई दुर्घटना होती है, जैसे मान लीजिए आग लग गई, तो उसके लिए भी लोगों को जो है तैयार करवाती है कि उस समय उन्हें क्या करना है। तो इन सभी बातों का ख्याल मेडिकल अधिकारी को ही रखना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या जहाज पर अस्पताल होता है? फिर उनसे पूछा गया, क्या जहाज में मेडिकल होता है, अस्पताल होता है? तो वहीदा कहती है,
नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। तो वहीदा जी कहती है कि जहाज में जो है फर्स्ट एड दी जाती है, ठीक है, और एक कमरा तो होता है और उसमें 3-4 उनके असिस्टेंट भी होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए 3-4 और भी कर्मचारी होते हैं। जरूरी दवाइयां और कुछ मशीनें भी होती है। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती है। बच्चों, जहाज में जो है एक ऐसा कमरा होता है जहां पर जो है फर्स्ट एड दी जाती है और वहां पर कुछ दवाइयां भी रखी जाती है और इनके काम में सहायता करने के लिए 3-4 कर्मचारी भी होते हैं, ठीक है। और ये सभी चीजें जो है उस कमरे में रखी जाती है, कुछ मशीनें भी होती है। अगला प्रश्न पूछते हैं, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि वहीदा जी जो है एक ऐसी महिला थी, पहली महिला थी जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान को संभाली थी। तो उनसे पूछा गया कि जब आप एक परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसे करने वाली पहली महिला बने। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। तो उनका जवाब क्या था, देखिए बच्चों। 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। तो वहीदा जी कहती है कि 3 साल तक उनके परेड को जो है अधिकारियों ने देखा था कि वे कैसी जो है परेड करती है। उसके बाद जो है उन अधिकारियों को लगा कि वहीदा जी जो है ये काम कर सकती है, उन पर विश्वास दिखाया और इसलिए जो है उन्हें ये काम सौंपा गया था। और वहीदा जी भी जो है अपनी पूरी मेहनत और लगन से जो है इस काम को किया भी। अगला प्रश्न पूछते हैं, परेड के बारे में आप कुछ और भी बताइए। तो वहीदा जी कहती है बच्चों कि जब परेड होती है तो हमारे पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। कितनी टुकड़ियां चलती है बच्चों? 4 टुकड़ियां। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं और इसके अलावा जब परेड होती है उस परेड में टोटल 36 निर्देश देने होते हैं, यानी कि 36 निर्देश देने होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, दाएं मुड़, आगे देख, इस तरह 36 निर्देश देते हैं। बच्चों, आपने स्कूलों में भी परेड किया होगा, है ना? तो परेड में जो है सबसे आगे कौन रहता है बच्चों? कैप्टन रहता है। कैप्टन के पीछे वाइस कैप्टन रहता है और उसके पीछे जो है परेड करने वाले बच्चे होते। तो सामने जो कैप्टन होता है वो आपको कुछ निर्देश देते, है ना, कि सामने देख, बाएं चल, दाएं चल, इस तरह निर्देश देते हैं। तो उसके अनुसार आप वो काम करते। तो उसी तरह बच्चों सेना में भी पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए। और आपको तो पता ही है बच्चों, 4 टुकड़ियां होती है। एक परेड में कितनी टुकड़ियां होती है? 4 टुकड़ियां। और परेड के जो निर्देश इतने जोर से देनी होती है कि पीछे तक की टुकड़ियां उस निर्देश को सुन सके, देखने वाले तक भी आवाज सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। इसके अलावा उस परेड को देखने के लिए भी काफी लोग आते हैं, उन्हें भी ये आवाज सुननी चाहिए जो लोग परेड देखने के लिए वहां पर
बैठे रहते हैं। अगला प्रश्न पूछते हैं, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं? उनसे पूछा गया कि आपके पीछे जो है 4 टुकड़ियां हैं और आप आगे चल रहे थे, तो आपको घबराहट नहीं हुई? तो वहीदा जी कहती है, घबराहट तो नहीं थी, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। वहीदा जी कहती है कि घबराहट तो नहीं होती, लेकिन 36 निर्देश देने होते हैं। यदि एक भी निर्देश भूल जाए तो पूरी परेड जो है गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी करती ही थी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए जो है पूरा 1 महीना अभ्यास किया और मैं तो शुरू से ही परेड तो करती ही थी। बच्चों, यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पर जो है वहीदा प्रिज्म जो है कमांड दे रही है और इनके पीछे जो है इनकी 4 टुकड़ियां भी है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, आपके नाम में जो यह शब्द है प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? बच्चों, उनका पूरा नाम क्या था बच्चों? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। तो ये जो प्रिज्म शब्द इनके नाम में लगा है, इसका क्या मतलब है? तो वहीदा जी कहती है, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। यह नाम किसने दिया था? उनके पापा ने दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। प्रिज्म एक ऐसा कांच है बच्चों जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया। आगे वो कहती है कि उनके पापा चाहते थे कि मैं भी जो है प्रिज्म की तरह अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाऊं और अपनी एक पहचान बनाऊं, इसलिए वे बचपन से ही मुझे प्रिज्म बुलाते थे। चलिए बच्चों, आगे हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रिज्म शब्द का क्या मतलब है? उत्तर है, प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। ये देखिए बच्चों, ये है प्रिज्म। ये जो है 7 रंग, जो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे रेनबो, है ना? तो ये जो है 7 रंग दिखाता है। इंद्रधनुष के जो 7 रंग है, वो रंग जो है दिखाता है। इसे ही हम प्रिज्म कहते हैं। ये एक प्रकार का कांच होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है? वे कौन सी सेना में है? नौसेना, थल सेना या वायुसेना? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है मैंने एक बच्चे से पूछ के लिखी है बच्चों। उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरे एक चाचा सेना में काम करते हैं, वे वायु सेना में काम करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? वे क्या काम करते हैं? वे पायलट है। पायलट यानी जो प्लेन को चलाते हैं। ठीक है। क्या तुम सेना में जाना चाहते हो? उत्तर है हाँ, मैं भी सेना में जाना चाहता हूँ। उस बच्चे की भी इच्छा थी कि वो भी बड़े होकर जो है सेना में काम करे। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी सेना में जाना चाहते हो? थल, वायुसेना या नौसेना में? बच्चों, ये है थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो उस बच्चे से पूछा गया कि आप इन तीनों सेनाओं में से किस सेना में जाना चाहते हो? तो उसने उत्तर क्या दिया? मैं वायुसेना में जाना चाहता हूं।
अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, सेना की तरह कौन कौन सी नौकरियों में लोग वर्दी पहनते हैं? सेना में जैसे जल सेना, वायु सेना या थल सेना, तीनों ही सेना में लोग वर्दी पहनते हैं। और कौन सी नौकरी में जो है वर्दी पहनते हैं? उत्तर है पुलिस की नौकरी में लोग सेना की तरह ही वर्दी पहनते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या तुमने कोई परेड देखी है? अपने स्कूल में परेड करो और 36 बार निर्देश देकर देखो। जैसे परेड दाएं देखेगी, दाएं देख, परेड हिलो मत, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। क्या तुम इसमें परेड के कुछ और निर्देश जोड़ सकते हो? बच्चों, ये सभी निर्देश जो है परेड में देते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है सावधान, विश्राम, दाएं मोड़, बाएं मोड़, तेज चल, परेड थम। तो हम ये सब भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसे जो है बहुत ऊंची आवाज में बोलना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, वहीदा नौसेना में डॉक्टर का काम करती है। नौसेना के तुम कोई और 5 काम बताओ। वहीदा जी नौसेना में डॉक्टर है, तो उसी तरह नौसेना में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके नाम को बताना है। क्या क्या काम होते हैं बच्चों? उत्तर है कप्तान, इंजीनियर, पायलट, नर्स और रसोइया। रसोइया यानी जो खाना बनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, एक डॉक्टर से बातचीत करो, उनके काम के बारे में पता लगाओ। बच्चों, एक डॉक्टर से आपको भी कुछ प्रश्न पूछना है और उनके कामों के बारे में जानना है। तो उत्तर है एक डॉक्टर बीमार व्यक्ति का जांच करते हैं। उसकी जांच करने के बाद बीमारी का पता लगाते हैं। उसके बाद बीमारी ठीक होने के लिए दवाइयां देता है। बच्चों, डॉक्टर क्या करते हैं? मरीजों का इलाज करते हैं, उनकी जांच करते हैं और उसके बाद उन्हें जो भी बीमारी है उसकी दवाई दी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जहाज पर मेडिकल अधिकारी के क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? जहाज में जो मेडिकल अधिकारी होती है उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? उत्तर देखिए बच्चों, फर्स्ट एड प्रदान करना, दूसरा है मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रहना, तीसरा है जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करना, और चौथा है जहाज पर साफ सफाई का ध्यान रखना। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है? उनके साथ ऐसे ही बातचीत करो जैसी हमने वहीदा के साथ की है। सोचो क्या प्रश्न पूछोगे, उनसे पता करो कि उन्होंने उस काम को क्यों चुना और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलें आई। बच्चों, अभी जिस तरह वहीदा जी से प्रश्न पूछा गया, उसी तरह आपको भी कोई ऐसी महिला से प्रश्न पूछना है जो कुछ अनोखा काम करती हो। ठीक है। और उनसे आप क्या क्या प्रश्न पूछोगे बच्चों, ये सब आपको पहले से ही तैयार करना है। ठीक है। और उनको उस काम को करने में क्या क्या मुश्किलें आई ये भी आपको पूछना है, और उस काम को उन्होंने क्यों चुना, इन सभी प्रश्नों को आपको उनसे पूछना है एक इंटरव्यू के तौर पर। ठीक है। तो आप सोचिए ऐसी कौन सी महिला है जो एक अनोखा काम करती है, ये आप करेंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में
हमने लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्मी जी के बारे में जाना कि उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए नौसेना में जो है डॉक्टर बनी और एक पूरी परेड की कमान को संभाली। बच्चों, भारतीय सेना हर वक्त देश की सुरक्षा के लिए चौकस रहती है। थल सेना हमारे भारतीय सीमाओं की रक्षा करती है और वायुसेना आकाशीय सीमाओं की रक्षा करती है और नौसेना समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। बच्चों, भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। वे जो है बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए जो है हम सबकी रक्षा भी करते हैं। बच्चों, भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा प्रणाली के रूप में जानी जाती है। वह जो है दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, अभिमान है। बच्चों, हम सभी जो है इन सैनिकों को जो है सलाम करते हैं। सलाम है देश की सेना को, सलाम है देश की सेना को जो देशवासियों के खातिर सीमाओं पर कष्ट उठाते हैं, अपनी नींद खोकर हमें बेखौफ सुलाते हैं। सेना का मनोबल देश का हर नागरिक करे ऊंचा। सेना का मनोबल देश का हर नागरिक करे ऊंचा। देश की रक्षा करना है हर नागरिक का कर्तव्य। देश की रक्षा करना है हर नागरिक का कर्तव्य। भारतीय सेना का कद है आसमान से भी ऊंचा। भारतीय सेना का कद है आसमान से भी ऊंचा। बच्चों, नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है बच्चों, जानते हो? बच्चों, इस दिन नौसेना के जांबाजों को याद किया जाता है, क्योंकि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय उस युद्ध में जीत हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को याद करते हैं और इसीलिए नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए लेसन के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।